हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू ही की हुई अपनी यूनिट ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे ड्रिलिंग के बारे में कि ड्रिलिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन सी हमारे पास ड्रिलिंग मशीन होती है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास जो अलग अलग मशीन है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में बात की थी। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कौन सी होती थी, जो कि एक सिंपल मशीन है, लाइट वेट मशीन है, जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं वर्क प्लेस पे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से लेके जा सकते हैं। वो हमारी कौन सी थी, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। उसके बाद हमने बात की थी सेकंड मशीन के बारे में ड्रिलिंग मशीन, वो हमारी थी सेंसिटिव या फिर बोल सकते हो बेंच ड्रिलिंग मशीन। सेंसिटिव और बेंच ड्रिलिंग ये भी एक तरह से सिंपल और लाइट वेट ड्रिलिंग मशीन होती है, स्मॉल हाइट की मशीन होती है और ये क्या होती है, एक बेंच के ऊपर फिट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेंच ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट हमने बात की थी अपराइट ड्रिलिंग मशीन के बारे में। तो अपराइट ड्रिलिंग मशीन के बारे में आपको क्या बताया था कि जो अपराइट ड्रिलिंग मशीन होती है वो एक तरह से किस लिए यूज करते हैं, हम कोई भी हैवी वर्क करना है, अगर कोई हैवी वर्क करना है तो हैवी वर्क करने के लिए हैवी होल्स करने, हैवी वर्क पीस के अंदर होल्स करने हैं, तो उस टाइम जो हम मशीन का यूज करते हैं ड्रिलिंग मशीन का, वो हमारी कौन सी रहती है, अपराइट ड्रिलिंग मशीन। सेम हमारी सेंसिटिव और बेंच ड्रिलिंग मशीन की तरह होती है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि इसके अंदर पावर मैकेनिज्म यानी कि ये ज्यादा पावरफुल होती है किसकी तुलना में, जो बेंच या फिर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है। दो तरह की अपराइट हमारी ड्रिलिंग मशीन थी जिसके बारे में आपको बताया था। एक हमारी थी पिल्लर अपराइट ड्रिलिंग मशीन, दूसरी हमारी कौन सी थी, बॉक्स अपराइट ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, बॉक्स कॉलम अपराइट ड्रिलिंग मशीन। तो दो तरह की ये क्या है, ड्रिलिंग मशीन है। सेम इनका वर्किंग वगैरह की अगर बात करें, डिजाइन की बात करेंगे तो जैसी हमारी सेंसिटिव या बेंच ड्रिलिंग मशीन होगी उसी तरह होगा, सिर्फ एक डिफरेंस होगा। वो क्या डिफरेंस है कि जो इसकी पावर होगी वो उन दोनों जो हमारी बेंच और सेंसिटिव है उससे पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी कौन सी है, फोर्थ नंबर पे जो ड्रिलिंग मशीन आएगी वो हमारी रहेगी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो हमारी मशीन है वो कौन सी है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन मोस्टली यूज होने वाली मशीन है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाओगे, जहाँ किसी वर्कशॉप में जाकर देखोगे तो सबसे कॉमन जो आपको ड्रिलिंग मशीन देखने को मिलेगी वो मिलेगी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है मोस्ट वर्सेटाइल, मतलब इसके अंदर हम अलग अलग से जो ऑपरेशंस है, अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, हाई स्पीड के साथ कर सकते हैं और हाई एफिशिएंसी, हाई एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन के ऊपर। ठीक है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्म द ड्रिलिंग ऑपरेशन ऑन द वर्क पीस विच आर टू हैवी, यानी कि बहुत ज्यादा जो हैवी ऑपरेशंस है उन ऑपरेशंस को वर्क पीस पे परफॉर्म करवाने के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं वो मशीन हमारी कौन सी रहती है, उस मशीन को हम बोलते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज लार्जेस्ट ड्रिलिंग machine. It is largest drilling machine which is used for ठीक है, किस लिए यूज करते हैं, प्रोड्यूसिंग होल्स करने के लिए। it is used for drilling operations in the वर्क पीस, कि जो वर्क पीस है, वर्क पीस के अंदर जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशंस इन द वर्क पीस। ठीक है, इन द वर्क पीस, की जो हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस के अंदर जो अलग अलग ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करवाने के ड्रिलिंग ऑपरेशन इन द वर्क पीस, की जो हमारा वर्क पीस है, जॉब है, उसके अंदर जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करवाने के लिए हम जिस ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं वो हमारी कौन सी रहती है, वो रहेगी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। और ये क्या होती है, हमेशा टू हैवी, यानी कि जब भी हम वर्क की बात करेंगे जो ऑपरेशंस होते हैं विच आर टू हैवी, ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन इन द वर्क पीस विच आर टू हैवी, मतलब कि जो ज्यादा भारी होते हैं, मतलब जैसे आपको बताया था कि जो हमारी बेंच टाइप है या सेंसिटिव है तो उसका हम यूज किस लिए करते थे, उनका यूज हम करते थे सिर्फ लाइट वेट वर्क के लिए, यानी कि जो लाइट वेट वर्क है, लाइट वर्क पीस है, तो उनके अंदर जो हमने
होल्स करने हैं तो होल्स प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते थे सेंसिटिव या बेंच का। लेकिन अगर हमारे पास हैवी वर्क है तो हैवी वर्क पीस है, हैवी होल्स करने हैं, तो उस दौरान हम किसका यूज करेंगे रेडियल ड्रिलिंग मशीन का। ठीक है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का। इसके अंदर भी वही होगा, वर्टिकल स्पिंडल लगी होगी, जिस तरह से हमने बात की थी जो हमारी बेंच टाइप या सेंसिटिव थी, सेम उसी प्रकार रेडियल ड्रिलिंग मशीन का डायग्राम होगा। इसके अंदर भी क्या होगा, वर्टिकल कॉलम होगी, बेस होगी। अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे तो बेस होगा, कॉलम होगा, वर्टिकल, उसके बाद क्या होगी, स्पिंडल लगी होगी, टेबल लगी होगी, जिस टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, वर्कपीस को माउंटेड करेंगे। स्पिंडल होगी, स्पिंडल के ऊपर हमने क्या करना है, जो हमारी टूल है या फिर आप बोल सकते हो जो हमारा ड्रिल रहेगी, ड्रिल को हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फिट करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अब हम बात करते हैं सेकंड मशीन के बारे में। सेकंड हमारी नेक्स्ट हमारी जो रहेगी फिफ्थ, वो है मल्टी पॉइंट या फिर लिख सकते हो मल्टी ड्रिल हेड ड्रिलिंग मशीन। मल्टी हेड ड्रिलिंग मशीन, मल्टीपल हेड ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, मल्टीपल ड्रिल हेड ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, मल्टीपल ड्रिल हेड ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए इस मशीन के अंदर क्या होगा, इस मशीन के अंदर जैसे हमारी कोई स्पिंडल है तो स्पिंडल के ऊपर क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के ड्रिल हेड लगे होंगे, जिससे कि हम एक बार में काफी सारे ऑपरेशंस को, ड्रिलिंग ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्या तो क्या लिखेंगे, दिस ड्रिलिंग मशीन में बी प्रोवाइडेड विद मैनी स्पिंडल, यानी कि इस ड्रिलिंग मशीन के अंदर क्या होगा, मैनी स्पिंडल्स लगी होंगी, या फिर बोल सकते हो और ड्रिल हेड, मैनी स्पिंडल या फिर ड्रिल हेड। मान लीजिए वो 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। तो इतने उसके अंदर क्या लगे होंगे, ड्रिल हेड लगे होंगे। और उन्हीं ड्रिल हेड के अंदर 8, 10, 12 जो हमारी है वो क्या लगी होंगी, उसके अंदर जो ड्रिल है वो भी लगी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय में काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं एक ही मशीन के द्वारा। तो उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ड्रिल हेड। नाम से पता लग रहा है ना, मल्टीपल, यानी कि एक ही ड्रिल मशीन है। एक ड्रिल मशीन के ऊपर हमने क्या किया, जो हमारा आर्म है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अलग अलग से, किस तरह से, मान लीजिए ये हमारी एक तरह से क्या होगी, आर्म है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अलग अलग से ड्रिल हेड जो है उनको फिट कर दिया। ठीक है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इस तरह से जो हमारी ड्रिल है उसको लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे लिए, ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए यहाँ पे रह जाएगी स्पिंडल, और ये क्या हो जाएगी, ड्रिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो मशीन इस तरह से वर्क कर रही है, यानी कि जिस मशीन के अंदर मल्टीपल हेड लगे हुए हैं, क्योंकि मल्टीपल हेड होंगे तो उनके अंदर हम मल्टीपल हेड के अंदर अलग अलग से ड्रिल को फिट करेंगे, अलग अलग हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं एक ही समय में। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, दिस machine provides many drill heads, कि ये जो मशीन होती है, इस मशीन के अंदर क्या होते हैं, मैनी ड्रिल हेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 4 हो गए, 8 हो गए, ठीक है, 10 हो गए, और ठीक है 11 हो गए, या 12 हो गए, ठीक है 10 एक्सेट्रा। इस तरह से इसके अंदर क्या होते हैं, काफी तरह के क्या लगे होते हैं, काफी तरह के हेड लगे होते हैं। ड्रिलिंग हेड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो स्पिंडल लगी होती है। काफी तरह के क्या होते हैं, ड्रिलिंग हेड, या फिर बोल सकते हो स्पिंडल होती है। एंड स्पेशल ड्राइव गियर इन वन हेड, और एक हेड होता है जिस हेड के द्वारा क्या होती है, सारा जो ये हमारे जो स्पिंडल है, इन सभी स्पिंडल को क्या किया जा रहा है, एक हेड के द्वारा मूव करवाया जा रहा है। एक हेड के द्वारा इनको क्या, जो रोटेशन है, जो लीनियर मोशन है, जो लीनियर मूवमेंट प्रोवाइड करवा जा रही है, वो एक हेड के द्वारा। एक गियर हेड होता है, आपको बताया था कि कल जो लेक्चर हमने लास्ट किया था उसके अंदर जो डायग्राम बनाया था, तो उसके अंदर बताया था कि हेड होता है। हेड का काम क्या होता है, जो भी हमारे सिस्टम है, जो भी हमारी जो मूवमेंट वगैरह हो रही है, उस मूवमेंट को क्या करवाना, ड्राइव करवाना, जिसके अंदर मोटर लगी होती है, पुल्ली लगी होती है, गियर लगे होते हैं, बेल्ट लगी होती है, वो हेड होता है, जिसका काम क्या होता है, ड्रिवन करवाना। जो भी हमारा सिस्टम रहेगा उस सिस्टम को आगे चलाना, रोटेट करवाना, मोशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, वो चीज होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय में काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं, इस पे मल्टीपल ड्रिल हेड ड्रिलिंग मशीन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको एक और नाम होता है, इसको हम क्लस्टर ड्रिलिंग मशीन भी, क्लस्टर ड्रिलिंग मशीन,
ठीक है, एक और नाम है, यानी कि इसको हम क्लस्टर ड्रिलिंग मशीन के नाम से भी जान सकते हैं, किसको, मल्टी हेड ड्रिलिंग जो हमारी मशीन रहेगी इसको। आगे ये दो तरह की होती है, दो तरह की कौन कौन सी होती है, एक होती है नॉन एडजस्टेबल मशीन, दूसरी होती है एडजस्टेबल मशीन या स्पिंडल मशीन। दो तरह की होती है, फर्स्ट होती है नॉन एडजस्टेबल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, और दूसरी जो होती है वो होती है एडजस्टेबल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर आगे डिवाइडेड होती है दो भागों में, कौन कौन सा, एक होगी हमारी नॉन एडजस्टेबल स्पिंडल ड्रिलिंग, दूसरी कौन सी रहेगी, एडजस्टेबल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। तो अभी तक हमने दो पॉइंट्स के बारे में बात की है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गैंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में। तो पहले इन दोनों के बारे में देख लीजिए, तीन पॉइंट्स के बारे में, तीन जो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के अंदर जो फर्स्ट तीन थी, उन तीनों के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हमने शुरू किया है रेडियल ड्रिलिंग मशीन से। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में आपको बताया कि ये मोस्ट यूज होने वाली वर्सेटाइल एक ड्रिलिंग मशीन है, जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, लार्जेस्ट ड्रिलिंग मशीन है, जिसका यूज किस लिए करते हैं, हैवी वर्कपीस है, उनके अंदर जो होल्स प्रोड्यूस करने हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है, तब हम किसका यूज करते हैं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। मल्टीपल ड्रिल हेड के अंदर हमने क्या बात की कि वो मशीन जिसके अंदर काफी सारे ड्रिल हेड लगे होते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, काफी तरह के क्या होंगे, ड्रिल हेड लगे होंगे, एक ही गियर ड्राइव के द्वारा, एक हेड के द्वारा वो ड्राइव किए जा रहे होंगे, और इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक समय में काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक साथ ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो वो हमारा रहेगा मल्टीपल ड्रिल हेड ड्रिलिंग मशीन। आगे फर्दर इसको हम क्लस्टर ड्रिलिंग मशीन भी बोलते हैं। फर्दर दो तरह से होती है, एक होता है नॉन एडजस्टेबल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, दूसरी होती है एडजस्टेबल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी ड्रिलिंग मशीन है वो हमारी रहेगी गैंग ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट मशीन हमारी कौन सी रहेगी, गैंग ड्रिलिंग मशीन। नंबर 6 है गैंग ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या है कि ये भी एक तरह से सिंपल ड्रिलिंग मशीन ही है, लेकिन गैंग यानी कि एक ग्रुप, इसके अंदर क्या होती है, मान लीजिए जैसे हमारी बेंच या सेंसिटिव टाइप थी, तो सेंसिटिव टाइप ड्रिलिंग मशीन के अंदर हमने क्या किया था कि जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है वो फिट कहां पे होती है, एक बेंच पे होती है। सेम उसी तरह जो हमारी गैंग ड्रिलिंग मशीन होगी, गैंग ड्रिलिंग मशीन, तो इसके अंदर क्या होगा, 2-3 का एक ग्रुप बना होगा, मतलब काफी सारी 2 या 2 से ज्यादा ड्रिलिंग मशीन्स होगी, जो कि एक बेंच के ऊपर क्या होगी, फिट होगी, यानी कि जिसमें हम एक साथ काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं, वो हमारी गैंग मतलब एक ग्रुप, कि जो ग्रुप के अंदर ड्रिलिंग मशीन फिटेड है हमारे एक टेबल के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक बेंच के ऊपर, वो हमारे लिए रहेगी गैंग ड्रिलिंग मशीन। उसको हम क्या बोल देंगे, गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस मशीन 2 और, ठीक है, इन दिस मशीन 3 और मोर ड्रिलिंग मशीन, इन दिस 3 और मोर ड्रिलिंग machines mounted on a bench, यानी कि एक बेंच पे क्या होंगी, माउंटेड होंगी, माउंटेड ऑन ए बेंच, कि एक बेंच पे माउंटेड होगी ईच ड्रिलिंग मशीन। और जितनी भी ड्रिलिंग मशीन होगी, चाहे वो 3 है, 4 है, 5 है, 6, जितनी भी ड्रिलिंग मशीन माउंटेड होगी बेंच के ऊपर, प्रत्येक का ईच के लिए क्या होगी, अलग अलग से मोटर लगी होगी, ताकि जब हम परफॉर्म करवाएं ऑपरेशन को, तो अलग अलग की जो फीड है और स्पीड है, उन दोनों को इंडिविजुअली हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो क्या लिखेंगे, ईच ड्रिलिंग मशीन प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड्स क्या कर सकती है कि अलग अलग से वो लगी होती है, प्रोवाइडेड, ठीक है, ईच ड्रिलिंग मशीन प्रोवाइडेड इंडिविजुअली मोटर, जो भी क्या लगी होगी इंडिविजुअली उनके साथ क्या होगी, प्रोवाइडेड विद इंडिविजुअल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल मोटर क्या होगी, जितनी भी हमारे पास मशीन्स होंगी, जो भी हमारी ड्रिलिंग मशीन है वो 4 है, 5 है, 6 है, जितनी भी होगी, तो ईच मशीन ड्रिलिंग मशीन प्रोवाइडेड विद एक इंडिविजुअल मोटर, उनके साथ क्या लगी होगी, एक इंडिविजुअल मोटर होगी, ताकि हम जितनी भी जो उनकी स्पीड है, ताकि क्योंकि इंडिविजुअल मोटर क्यों लगी होगी, ताकि जो स्पीड और फीड है इसको हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके आसानी के साथ। जो फीड और स्पीड है अलग अलग मशीन की, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन 4 या 5 लगी हुई है, तो पहले की मशीन हमने अलग रखनी, जो स्पीड और फीड अलग रखनी है, दूसरी की फीड और स्पीड अलग रखनी होगी, इसलिए हर मशीन के ऊपर अलग अलग से मोटर का यूज किया होगा, ताकि हम स्पीड और फीड दोनों को क्या कर सके, आसानी के साथ क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इसका हम यूज किस लिए कर लेते हैं, इसका हम यूज करते हैं मास प्रोडक्शन के अंदर। अगर हम मास प्रोडक्शन की बात करें तो मास प्रोडक्शन के अंदर, मास प्रोडक्शन मतलब जहां पे कंटिन्यू काम चल रहा है, जो भी हमारे ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करवाने हैं, वर्किंग करनी है, अगर वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं, एक होती है बैच प्रोडक्शन जिसमें बैच वाइज चल रहा है, मास प्रोडक्शन कंटिन्यू रेगुलर हमारी प्रोडक्शन चल रही है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं हम गैंग ड्रिलिंग मशीन का, गैंग ड्रिलिंग मशीन का। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की गैंग ड्रिलिंग मशीन की, नेक्स्ट बात करते हैं डीप होल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट हमारी रहेगी डीप होल, नंबर 7 पे, डीप होल ड्रिलिंग मशीन। डीप होल मतलब कि जो जिनकी डेप्थ ज्यादा है, जो क्या बोल सकते हैं वेरी लॉन्ग होल्स हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं उसको बोलते हैं डीप होल। डीप मतलब गहरे, कि जो गहराई में गहरे लॉन्ग होल हैं, उन होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस मशीन का यूज कर रहे हैं उस मशीन को हम क्या बोल देते हैं, डीप होल मशीन। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज यूज्ड वेयर वेरी लॉन्ग होल्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर, कि जहां पर हमने लंबे होल्स प्रोड्यूस करने हैं लेकिन छोटे डायमीटर के, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं डीप होल ड्रिलिंग मशीन का। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड वेयर, इट इज यूज्ड वेयर, इट इज यूज्ड वेयर वेरी लॉन्ग होल्स, वेरी लॉन्ग होल्स, वेयर वेरी लॉन्ग होल्स, जहां पे हमने बहुत ज्यादा जो लंबे होल्स हैं उनको प्रोड्यूस करना है, होल्स एंड स्मॉल डायमीटर, और जो डायमीटर वेरी लॉन्ग होल्स एंड स्मॉल डायमीटर सच एज जैसे कि जो हमारी लॉन्ग शाफ्ट है, लंबी जो हमारी शाफ्ट रहेगी, लॉन्ग स्पिंडल रहेगी, उनके अंदर सच एज लॉन्ग शाफ्ट, लॉन्ग स्पिंडल एटसेट्रा। तो अगर हमारी कोई लॉन्ग शाफ्ट है, उस शाफ्ट के अंदर अगर हमने होल प्रोड्यूस करने हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, डीप होल ड्रिलिंग मशीन का, क्योंकि गहराई के अंदर जाके उन होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस मशीन का यूज कर रहे हैं वो मशीन हमारी कौन सी रहती है, उस मशीन को हम बोलते हैं डीप होल ड्रिलिंग मशीन। वो हमारी कौन सी रहेगी, डीप होल ड्रिलिंग मशीन। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी, दोनों तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लेकिन मोस्टली जो कॉमनली हम यूज कर रहे हैं, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं ड्रिलिंग मशीन इंडस्ट्रीज के अंदर, वो कौन सी होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन। तो ये हमने बात की डीप होल ड्रिलिंग मशीन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट हमारी है ड्रिलिंग मशीन, वो रहती है ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन। लास्ट है, नंबर 8 पे आ जाएगी ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन। ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन मतलब कि वो ड्रिलिंग मशीन जो हम यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिक वर्क के लिए, कि दीज मशीन आर यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन, जहां पे हमें मास प्रोडक्शन की जरूरत है, मतलब कि जहां कंटिन्यू वर्क चल रहा है विदाउट एनी, ठीक है, ब्रेकेज, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एरर के, बिना किसी रुके हुए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन का। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन का मतलब है कि जब हमारा एक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिक जो कंपोनेंट है उसको
ट्रांसफर कर देगा सेकंड पे, सेकंड कंप्लीट हुआ थर्ड पे। तो इस तरह से जो टाइम की बचत करता है, जो टाइम हो रहा है, टाइम कॉस्ट लग रहा है जो हमारा, उसको भी क्या करता है, बचाता है। टाइम जो खर्च हो रहा है उसके भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है टाइम को। मतलब टाइम सेविंग एक टेक्निक है अगर हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के अंदर हम इसका यूज करते हैं। दीज आर अरेंज्ड इन सीरीज टू परफॉर्म नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस। कि जो हमारी ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन होती है इसको हम क्या करते हैं, एक सीरीज के अंदर इस तरह से सेट कर लेते हैं ताकि जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म कर सके इजीली। ठीक है, क्योंकि अगर हमने सीक्वेंस में तैयार किया होगा तो एक सीक्वेंस में एक हमारा ऑपरेशन कंप्लीट, सेकंड आ जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड, नेक्स्ट। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा विदाउट एनी ब्रेक, मतलब बिना किसी रोक टोक के हमारा जो काम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ड्रिलिंग, यानी कि अपने आप ही क्या होती रहेगी, ड्रिलिंग होती रहेगी जैसे जैसे जो हमारे वर्क पीस है वो सीक्वेंस के वाइज आगे आगे आते जाएंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए लिख लेते हैं दिस इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। कि जहां पे मास प्रोडक्शन होती है तो मास प्रोडक्शन के अंदर हम किसका यूज करते हैं, ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। these are arranged in a series, these are arranged in a series। इनको हम क्या करते हैं, एक सीरीज के अंदर अरेंज कर देते हैं। जो मशीनें होती हैं इनको हम क्या करते हैं, एक सीरीज के अंदर। ठीक है, these are arranged in a series to perform the different operations at work station। कि जो हमारा वर्क स्टेशन है वहां पे अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक सीरीज के अंदर हम क्या कर देते हैं, इनको क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। और जैसे ही आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ऑपरेशन वन स्टेशन आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू नेक्स्ट स्टेशन। कि जैसे ही हमारा एक ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट ऑपरेशन पे। नेक्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ वो नेक्स्ट ऑपरेशन पे ट्रांसफर कर देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी कहलाती है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में पता लगा। 8 प्रकार की हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन है। सबसे पहले जो ड्रिलिंग मशीन होगी वो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, हमने पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में बात की। नेक्स्ट जो हमारी थी वो कौन सी थी, बेंच या फिर बोलते हो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। थर्ड हमारी जो ड्रिलिंग मशीन रहेगी वो है अपराइट या फिर बोल सकते अपराइट ड्रिलिंग मशीन, जिसके अंदर दो तरह से होगी, एक पिलर अपराइट ड्रिलिंग मशीन और दूसरी हमारी कौन सी है, बॉक्स कॉलम ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे हमने बात की है रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में। रेडियल के बाद नेक्स्ट जो हमारी मशीन थी वो मशीन हमारी कौन सी रहती है, मल्टी हेड ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, मल्टी हेड ड्रिलिंग मशीन बोल सकते हो, जिसके अंदर हमने बात की है कि वो दो तरह से होती है। नेक्स्ट आगे फर्दर डिवाइडेड, नॉन एडजस्टेबल स्पिंडल और एक होती है एडजस्टेबल स्पिंडल के हिसाब से। नेक्स्ट हमने बात की है गैंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में। गैंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में आपको बताया कि इसके अंदर ग्रुप के अंदर डिवाइडेड होती है, मतलब ग्रुप में मशीन्स अटैच होती है, एक टेबल के ऊपर फिटेड होती है, एक लाइन के अंदर बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन या फिर एक टेबल के अंदर। नेक्स्ट बात की है डीप होल ड्रिलिंग मशीन के बारे में कि डीप होल ड्रिलिंग मशीन क्या होती है। और लास्ट जो हमारी 8 नंबर पे थी वो है ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन की ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन क्या होती है। ये तो हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के अंदर की किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं ड्रिलिंग मशीन्स को। तो 8 तरह की हमारी मशीन्स हैं ड्रिलिंग मशीन्स। ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। अब हम बात करते हैं वेरियस ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशंस के बारे में कि कौन कौन से ड्रिलिंग ऑपरेशंस हैं जो हम ड्रिलिंग मशीन्स के द्वारा परफॉर्म करवाते हैं। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा, वेरियस ऑपरेशंस ऑन ड्रिलिंग मशीन। वेरियस ऑपरेशंस ऑन ड्रिलिंग मशीन कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करवाते हैं ड्रिलिंग मशीन के ऊपर। ड्रिलिंग मशीन आपने पढ़ ली, हमारे पास 8 प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है जिनके बारे में आपको बता दिया ब्रीफली कि कौन कौन सी ड्रिलिंग मशीन। अब हमने बात करनी है कि ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवाते हैं उन ड्रिलिंग मशीन्स के ऊपर, चाहे वो पोर्टेबल है, रेडियल है, डीप होल है या फिर ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन है। इन सब ड्रिलिंग मशीन के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं, तो उन ऑपरेशंस के बारे में बात करें। तो सबसे पहले जो कॉमन ऑपरेशन है ड्रिलिंग मशीन पे वो ऑपरेशन होता है ड्रिलिंग का ही।
सबसे पहले जो ऑपरेशन होता है वो है ड्रिलिंग का। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं स्पोर्ट फेसिंग की। नेक्स्ट जो ऑपरेशन होता है ड्रिलिंग मशीन पे वो है स्पोर्ट फेसिंग। थर्ड नंबर पे जो ऑपरेशन रहेगा ड्रिलिंग मशीन पे हम परफॉर्म करवाते हैं वो है रेमिंग। रेमिंग फोर्थ, ठीक है, रेमिंग। रेमिंग के बाद आ जाएगा बोरिंग। बोरिंग। फिफ्थ है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट जो हमारा होता है काउंटर सिंकिंग। 6 नंबर पे रहेगा काउंटर सिंकिंग। सेवंथ जो हमारा है उसको बोलते हैं होल मिलिंग। नेक्स्ट जो हमारा सेवंथ रहेगा वो है होल मिलिंग। और लास्ट जो हमारा ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म करवाते हैं वो है टैपिंग। ठीक है, 8 नंबर पे जो हमारा रहेगा वो हमारा क्या है, टैपिंग। तो ये 8 ऑपरेशन है, ठीक है, 8 ऑपरेशन है जिनके बारे में हमने बात करनी है। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग को भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, जो हमारी होती है स्टेप ड्रिलिंग, बफरिंग हो गई। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको हम परफॉर्म करवा सकते हैं किसके ऊपर, हमारी जो ड्रिलिंग मशीन रहेगी। तो देखिए वेरियस ऑपरेशंस के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस आ गए, ड्रिलिंग, स्पोर्ट फेसिंग, रिमिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, होल मिलिंग और टेपिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा रहेगा, पहला ऑपरेशन है हमारा ड्रिलिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में कि ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या है, इसको हम किस तरह से परफॉर्म करवाते हैं हमारी ड्रिलिंग मशीन के ऊपर। तो ये क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द होल इन द वर्कपीस बाय मेटल रिमूवल। यानी कि मेटल को रिमूव करके कटिंग टूल की सहायता से, मल्टीपल कटिंग टूल की सहायता से किसी वर्कपीस के अंदर होल्स को प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस हमारी कहलाती है ड्रिलिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स इन ए मेटल बाय रिमूविंग द सॉलिड मेटल फ्रॉम वर्कपीस। की जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस में से सॉलिड मेटल को रिमूव करके उसके अंदर होल्स को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कहलाती है ड्रिलिंग। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स, ठीक है, प्रोड्यूसिंग होल्स, कि होल्स को प्रोड्यूस करना इन ए metal by removing, in a metal by removing, ठीक है, by removing किसको रिमूव करके, जो मटेरियल है, by removing the solid metal, by removing the solid metal, by removing the solid metal, कि जो solid metal है, या फिर लिख सकते हो मटेरियल, उसको रिमूव करना, solid metal from the workpiece, from the वर्कपीस, कि जो वर्कपीस है, वर्कपीस में से जो सॉलिड मेटल है उसको रिमूव करना, रिमूव करने के बाद उसके अंदर होल्स को प्रोड्यूस करना। जैसे कि आपको बताया था कि ये मान लीजिए ये हमारा एक वर्कपीस है, इस वर्कपीस के अंदर यहाँ पे हमने होल प्रोड्यूस करना है। तो इतने में अब हमने क्या कर दिया, ये वाला हिस्सा यहाँ से जो सॉलिड मेटल है उसको रिमूव कर दिया और उसके अंदर इस तरह से हमने एक होल प्रोड्यूस कर दिया। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो रहेगा ड्रिलिंग। उस ऑपरेशन को हम क्या बोल देंगे, ड्रिलिंग, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स इन ए मेटल बाय रिमूविंग सॉलिड मेटल। सॉलिड मेटल को रिमूव करके वर्कपीस के अंदर से क्या करना, होल्स को प्रोड्यूस करना, वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमारे बचे हुए ऑपरेशंस है, इन ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।